आज रसिया कंट्रोल डोनेस्क वाली जगह में यूक्रेन की तरफ से अटैक हुआ है और उसमें 25 लोगों की मौत होने की खबर आई है और 20 लोग इंजर हो गए। तो ये जो अटैक है ये डोनेस्क का एक शहर है तेस्किसिलिक, वहाँ पर ये अटैक हुआ है। और यहाँ पर यूक्रेन ने कहा जा रहा है इसमें सेलिंग की है, मार्केट के इलाके में हुआ है अटैक, ये इस कारण ही इतने ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लोकल ऑफिशियल की माना जाए तो ये जो अटैक है ये सेल्स द्वारा हुआ है, और सेल्स यानी इसमें सेलिंग हुई है इस इलाके में। और ये सेलिंग यूक्रेन ने किया है सेलिंग को। यूक्रेन ने अभी तक कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं दिया है। रसिया ने ये कहा है कि जो सेलिंग है ये करके यूक्रेन ने एक बहुत टेररिज्म वाला काम किया है। और साथ में रसिया ने ये भी कहा है कि यूक्रेन ने ये जो सेलिंग की है इसमें उसने वेस्टर्न देशों द्वारा जो वेपन्स है उसका इस्तेमाल किया है। अभी बात की जाए तो ये एक बहुत खतरनाक ये अटैक है। और इससे पहले भी यूक्रेन ने कुछ दिनों पहले बेलग्रोद वाला जो क्षेत्र पड़ता है रसिया का बॉर्डर में, उसको निशाना बनाया था, जिसमें 25 लोगों की वहाँ पर भी मौत हो गई थी। तो बेलग्रोद के ऊपर जब अटैक हुआ था तो पहला ऐसा अटैक था जिसमें इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले रसिया में अगर देखा जाए तो रसिया 2 साल हो चुके हैं लड़ाई को, लेकिन रसिया के अंदर इतने लोगों की मौत नहीं होती थी। 2-4 लोग मारे जाते थे, लेकिन एकदम से 25 लोगों की जो मौत हो गई थी उससे हड़कंप मच गया था रसिया के अंदर। फिर रसिया ने बेलग्रोद वाला जो क्षेत्र है उसको खाली कराना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद ये दूसरा ये आज के दिन हमला हुआ है जिसमें दोनियास्क जगह, जो कि माना जाता है कि ये दोनियास्क अगर देखा जाए इंटरनेशनली तो ये यूक्रेन के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन इसको अभी कब्जे में रसिया ने ले रखा है। तो दोनियस्क में ये हमला हुआ है आज के दिन, और इसमें ये जो मौत का आंकड़ा है आगे भी बढ़ सकता है, और मौत इसमें सामने आ सकती है। लेकिन अभी तक 25 लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा संख्या है ये। आज के दिन रसिया के ऊपर एक दूसरा अटैक हुआ था, और ये रसिया के जो इलाका पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पर वहाँ के एक पोर्ट में उस लुगा पोर्ट के केमिकल ट्रांसपोर्ट टर्मिनल को निशाना बनाया गया। इसमें यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किया, और इसमें जब अटैक हुआ तो यहाँ पर फायर ब्रोक आउट हो गई, यानी कि आग लग गई इस इलाके में। आज के दिन रसिया ने एक यूक्रेन के गांव को कब्जा कर लिया, और ये कैन्या मेलने नाम का ये गांव है जो कि खार्किव में पड़ता है। तो इसको कब्जे में रसिया ने ले लिया आज के दिन। और यूक्रेन की ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, यानी ये टेम्पररी है, रसिया के पास गया है, इसको हम छुड़ा भी सकते हैं, उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि गांव ये कोई स्ट्रेटेजिक गांव नहीं था, और इसकी जो आबादी थी लड़ाई शुरू होने से पहले वो 45 की थी, 45 लोग यहाँ रहते थे। तो ये कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। अगर इस क्षेत्र से 30 किलोमीटर अगर हम दूर जाए तो एक बहुत बड़ा शहर पड़ता है कुपियांस्क। उसकी उस शहर में अभी रसिया की नज़र बनी हुई है। ये जो शहर है इसमें लड़ाई शुरू होने से पहले 60,000 की आबादी थी। तो ये इस शहर को रसिया कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय में उस शहर को निशाना बनाएगा। तो इस शहर से जो इस गांव की दूरी है वो 30 किलोमीटर की है। यूक्रेन के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ है क्लेरकुलो बुदानेव, उन्होंने आज के दिन कुछ बातें की है। जैसे उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया इस समय रसिया का सबसे लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका है। और नॉर्थ कोरिया और रसिया के बीच में एग्रीमेंट भी हुए थे जब दोनों देशों के राष्ट्रपति आपस में उन्होंने बात की थी। नॉर्थ कोरिया ने अभी तक रसिया को काफ़ी सेलिंग दी है, और इसके अलावा उसने बैलिस्टिक मिसाइल भी रसिया को दी है, आर्टिलरी राउंड भी रसिया को दिया है। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में यूक्रेन जो ये नॉर्थ कोरिया उसने रसिया को वेपन्स की हेल्प दी है। और इसके अलावा इन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि रसिया को इस समय लड़ाई में काफ़ी नुकसान सहना पड़ा है। और रसिया में लड़ाई का कहने का इनका मतलब ये है कि जितने लोग इस समय रसिया के मारे जा रहे हैं लड़ाई में, लगभग 750 लोग डेली मारे जा रहे हैं, ये अंदाज़ा बताया गया इनकी तरफ से। तो ये जो इतने मौतों का आंकड़ा है इसको भरपाई नहीं की पा रही है, यानी कि रसिया इनकी भरपाई नहीं कर पा रहा है। और इसके कारण हो ये रहा है कि रसिया का यहाँ पर डेफिसिट हो रहा है, उसके जो सिपाही है वो कम होते जा रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो वैगनर ग्रुप है वो अभी भी उसका अस्तित्व है। इनका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो अभी प्रिगोजिन है, जो कि वैगनर के फाउंडर थे और उनकी मौत हो गई थी ऐसी खबर आई थी, तो इनका कहने का मतलब है क्योंकि हमको प्रिगोजिन की डेड बॉडीज नहीं दिखाई दी तो हो सकता है कि रसिया हमसे झूठ कह रहा होगा और प्रिगोजिन अभी तक जिंदा हो। तो इन्होंने ये 3 बातें की है। रसिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो
हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो नॉर्थ कोरिया में जाए वहाँ पर, और उनको इनविटेशन भी आ रखा है। नॉर्थ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर पिछले हफ्ते आए थे रसिया में, उन्होंने पुतिन से ये कहा था कि आप हमारे देश में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अभी जो जिस तरह से नॉर्थ कोरिया और रसिया के साथ संबंध है बहुत ही ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं, तो उसी की डेवलपमेंट आ जाइए, और हो सकता है कि कुछ दिनों में पुतिन चले जाए नॉर्थ कोरिया में। अगर वो जाते हैं नॉर्थ कोरिया में तो ऐसा पहला देश होगा जो कि नॉर्थ कोरिया में, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से नॉर्थ कोरिया में पहला किसी देश का राष्ट्रपति अगर कोई जाएगा तो रसिया का राष्ट्रपति होंगे। वैसे कि जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर ग्रुस्को, उन्होंने आज के दिन एक खास बात की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से नेटो का स्ट्रीट फायर डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज ये अगले हफ्ते शुरू होने वाली है, ये बहुत एस्केलेशन है हमारे लिए। और वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो एक प्रोवोकेटिव एक्ट है रसिया की तरफ, इस नेटो की तरफ से, ये मान लें एक ये प्रोवोकेटिव है ये। तो नेटो की जो एक्सरसाइज है स्ट्रीट फायर डिफेंडर 2024, ये एक नेटो की एक्सरसाइज में लगभग 31 देश शामिल होंगे, और कुल मिला के 90,000 सैनिक इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। इस एक्सरसाइज में इन्होंने यूरोपियन जितने देश है जो नेटो के मेंबर हैं वहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज करनी है और तैयारी करनी है कि अगर आने वाले समय में अगर इन देशों के ऊपर हमला होता है तो ये हमले का कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसे मौके में आ रही है जब रसिया के साथ टेंशन नेटो के बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो रसिया के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो अंदेशा दिखा रहे हैं कि ये एक्सरसाइज हमारे खिलाफ हो रही है। और उन्होंने आज के दिन ये कहा है कि ये एक्सरसाइज जो हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि नेटो की जो मेंटेलिटी है वो सोवियत समय के समय, यानी जब कोल्ड वार का समय था, तो उस समय की मेंटेलिटी में नेटो वापस चले गया है। तो उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमको ऐसे लग रहा है कि हमको प्रोवोकेट किया जा रहा है इसमें, और हम इसको अच्छे पॉजिटिव तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर ये हमला करने की कोशिश की जा रही है। रसिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर ने आज एक स्टेटमेंट में कहा है। स्लोवाकिया के जो न्यू कल्चर मिनिस्टर है मार्टिना सिमोकलेवना, उन्होंने रिवर्स कर दिया है बैन को। अभी जब से लड़ाई शुरू हुई थी तब से स्लोवाकिया की जो गवर्नमेंट है उसने रसिया के जितने भी कंपनीज थी या रसिया के जितने भी आर्ट और आर्किटेक्चर के जो भी सेंटर थे उनको सबको बैन कर दिया था। लेकिन आज के दिन न्यू कल्चर मिनिस्टर मार्टिना ने डिसीजन लिया है जिसके तहत उन्होंने बैन को रिवर्स कर दिया है। मार्टिना का कहना है कि क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं लोग, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो हम रसिया के जो आर्टिस्ट हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस करने देंगे। स्लोवाकिया में लगभग 1-2 महीने पहले वहाँ पर इलेक्शन हुई थी जिसमें एक नई पार्टी चुन के आई थी। तो फीको की जो पार्टी है वो अभी सत्ता में है। तो जब से फीको का माना जा रहा है कि फीको के जो रसिया के साथ संबंध है वो काफ़ी मजबूत है, और उनके रसिया के साथ उनकी सहानुभूति भी है। तो उसी के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा जो आज के दिन हुआ है ये चीज़ें।